लड़कियों का अगर जवान उम्र विवाह न कराया जाए तो संभोग की तलाश में लड़कियां सही गलत में फर्क नहीं समझ पाती और अपने संस्कारों की सीमा लांघ जाती है। ये कहानी अगर आप पूरी तरह से सुनना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सुने। इसमें दो छोटी छोटी कहानियां हैं। नहीं सुनेंगे तो फिर मत सुनिए, क्योंकि आधी कहानी और आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए सुनाते हैं। देख सिया, रवि सही लड़का नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जा। नंदिता दीदी के शब्द मानो सिया के मन को झकझोर रहे थे। सिया, जो अभी मम्मी पापा की लाडली बेटी और नंदिता दीदी की चहेती बहन थी, आज घर छोड़कर रवि के साथ भाग चुकी थी। रोमांच और सपनों से भरा उसका दिल अब डर और आशंका से घिर गया था। नंदिता का समझाना और सिया की जिद। नंदिता ने उसे कितनी बार समझाया था, सिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। लेकिन सिया हर बार यही जवाब देती, दीदी, अब रवि ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है और वह जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा। नंदिता ने झुंझलाते हुए कहा था, अगर तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर, उन्हें रवि से मिलवा। लेकिन जाने क्यों सिया में अपने पापा से बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसे लगता था कि पापा उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। रवि ने घर से भागकर शादी करने का जो रोमांचक रास्ता सुझाया था, वह उसे सही लगने लगा। भागने की रात। उस रात सिया ने जब दीदी के कहने पर रवि को मम्मी पापा से मिलने के लिए कहा, तो रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा था, सिया, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। चलो, भाग चलते हैं। सिया ने उसकी इस बात को अपने प्रति सच्चे प्यार की निशानी माना और उसी रात रवि के साथ भागने का फैसला कर लिया। रास्ते में रवि ने बताया कि वे बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे उसके दोस्त के घर पर कुछ दिन ठहरेंगे। 7 महीने बाद, जब तुम बालिग हो जाओगी, तब हम शादी कर लेंगे, रवि ने कहा। सिया का मनोबल उस वक्त चरम पर था। उसे लग रहा था कि उसने अपने सपनों की जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। बेंगलुरु में सच्चाई का सामना। बेंगलुरु पहुंचने के बाद रवि उसे अपने दोस्त के छोटे से फ्लैट में ले गया। फ्लैट में एक कमरा और साधारण सी व्यवस्था थी। सिया को यहाँ के हालात देखकर झटका लगा। उसे लगा था कि रवि ने पहले से कुछ ठोस योजना बनाई होगी, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन और सपने दिखा रहा था। कुछ दिनों में रवि का रवैया बदलने लगा। वह काम ढूंढने के बहाने बाहर जाता और देर रात लौटता। सिया का समय उस छोटे से कमरे में अकेले बीतने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रवि ने उसे सपनों की दुनिया में फंसाकर उसके घर से दूर कर दिया है। नंदिता का फोन। एक दिन सिया ने हिम्मत जुटाकर नंदिता को फोन किया। रोते हुए उसने कहा, दीदी, मुझसे गलती हो गई। रवि वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। नंदिता ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, सिया, मैं तुझसे यही कहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। वापसी का सफर। नंदिता बेंगलुरु पहुंची और सिया को घर वापस ले आई। सिया का सामना पापा मम्मी से हुआ। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। सिया ने रोते हुए उनसे माफी मांगी। पापा ने सिया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम तुझसे नाराज नहीं हैं। हम बस तुझे सुरक्षित देखना चाहते थे। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। सिया का नया अध्याय। सिया ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने समझ लिया कि जिंदगी में जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते। नंदिता ने उसे सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो न केवल सपने दिखाए, बल्कि एक मजबूत आधार भी दे। निष्कर्ष। सिया की कहानी हर उस युवा के लिए सबक है जो प्यार के नाम पर भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। ये दिखाती है कि अपने माता पिता और परिवार का विश्वास, प्यार और मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। सिया ने अपनी गलती से सीखा और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। प्रेम और संभोग। जब तक पुरुष के लिंग में तनाव है, तब तक वो प्रेम नहीं दे सकता। अगर किसी स्त्री के पास पुरुष चाहता भी है
और ये कहता है कि मैं तेरे करीब इस कारण हूं कि मैं प्यार करता हूं, तो ये धोखा है। गलत है। सेक्स शरीर की जरूरत है, तो ये गलत नहीं है। पर सेक्स को प्यार कहने की भूल से बचें। ईमानदार होकर रहे। अगर सेक्स करना है तो सामने वाले को साफ शब्दों में कहे, और साथ ही से पहले खुद को स्पष्ट कर ले कि मैं प्यार में हूं या वासना में। औरत फूल की तरह कोमल होती है, और फूल को रगड़कर, नोचकर, उसके शरीर पर निशान बनाकर या बाहर भीतर घिसकर प्यार नहीं किया जाता। स्त्री का शरीर और उसकी योनि की नसें बेहद संवेदनशील होती है, बहुत ज्यादा बारीक होती है। आज जो महिलाएं अपनी डॉक्टर के पास जा रही है, उसका एक कारण ये भी है कि उनके शारीरिक संबंधों में हिंसा है। वासना के वेग के चलते न तो पुरुष को होश रहता और न स्त्री को इतनी हिम्मत कर पाती कि पुरुष को न कह सके, और फिर बच्चादानी में हजारों बीमारी लग जाती है। माहवारी में भयानक दर्द, ओसीडी, पॉक्ट और पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है। पुरुष एक्टिव है स्वभाव से और स्त्री पैसिव। इसलिए यहाँ पुरुष को समझना चाहिए कि पल भर की वासना के लिए किसी स्त्री का शरीर खराब न करें। वैसे भी अगर सेक्स को भी धैर्य और तरीके से किया जाए और एक ठहराव हो भीतर, तो उसके परिणाम दोनों व्यक्तियों के लिए सुखद होते हैं और संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन जोश में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले पुरुष कभी भी संतुष्टि को उपलब्ध नहीं होते। जो व्यक्ति विवाहित है, उन्होंने अनुभव किया होगा कि सालों तक सेक्स करने पर भी उनके भीतर वे सभी इच्छा ज्यों की त्यों है। इसका कारण यही है कि उन्हें गहराई ही नहीं जानी कभी इस चीज की। 45 मिनट से पहले तो स्त्री का शरीर खुलता ही नहीं कि वो तुम्हें अपनी बाहों में भरे या तुम्हें अनुमति दे कि तुम उसके भीतर प्रवेश करो। इसलिए फोरप्ले का इतना महत्व है। और ठीक उसी तरह आफ्टरप्ले भी अर्थ रखता है कि तुम्हारी वजह से मैं जीवन ऊर्जा का आनंद ले पाया। केवल पेनिट्रेशन को सेक्स समझने वाले बलात्कारी है। अपने ही साथी का बलपूर्वक हरण करना बलात्कार ही होता है। आज जो 70% महिला ऑर्गेज्म से अनजान है, उसका कारण सेक्स की अज्ञानता है। इस बात को अहंकार पर चोट न समझे, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपनी महिला मित्र के पैर छुए, उससे अनुमति ले, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखे और इस बात का ध्यान रखे कि उसे दर्द न दे, आनंद दे। भले तुम 10 मिनट आधे घंटे का सेक्स कर लो, पर औरत अछूती ही रह जाती है तुम्हारे स्पर्श से और तुम भी अधूरे ही लौट कर आते हैं। बहुत धीरे धीरे शरीर तैयार होता है, बहुत धीरे धीरे वो द्वार खुलते हैं जब तुम्हें अनुमति मिले। और ये सब समझने के लिए भीतर स्थिरता चाहिए, और बिना मेडिटेशन के ये संभव नहीं। बिना मेडिटेशन जीवन उथला ही रहता है। अगर गहराई चाहिए जीवन में तो ध्यान बहुत जरूरी है। होश, ठहराव, स्थिरता, धीरज, प्रेम, श्रद्धा, ये सारे शब्द केवल ध्यान करने से ही जीवन में उतरेंगे। किताबें पढ़ने या ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा। बाकी फिर कभी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।